आपका अपना कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी NABH प्रमाणिक अत्याधुनिक हॉस्पिटल। मोदी दुल्हा हाउस, दुल्हन आप देखिए, दुल्हा हम सजाते हैं। चिड़ावा में नंबर 1 दुल्हा हाउस, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको अनेकों प्रकार की वैरायटी। विश्वास का एक ही नाम, मोदी दुल्हा हाउस। नमस्कार दोस्तों, चिड़ावा शिवनगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों चिड़ावा में पहुंचे हैं और चिड़ावा में एक ऐसी युवती है जिनकी मैं तारीफ नहीं करूंगा, उनसे मिलकर बातचीत करेंगे अपन। और जो मेरे पीछे आप युवतियां देख रहे हैं जो अपने दम पर कुछ ना कुछ कर रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस संस्था की, किसी से चंदा नहीं मांगते और खुद ही अपने दम पर कुछ ना कुछ करने की चाह रखते हैं। और वाकई में इनसे मिलेंगे, अपन बातचीत करेंगे और इनके जो कारनामे हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, वाकई में शानदार है और काबिल तारीफ है। तो इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये जो चिड़ावा शहर के अंदर कहाँ छुपे हुए हैं इतने दिनों से, किसी को पता नहीं है इनकी काबिलियत के बारे में। तो आज थोड़ी सी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और जानते हैं इनसे कि कहाँ से ये सब कुछ कर पाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ गर्ल्स पावर महिला मंडल की अध्यक्ष है और उनसे बातचीत करेंगे कि ये सब कुछ कैसे मैनेज हो पाता है बिना चंदे के। स्वागत आपका चिड़ावा शिवनगरी में। ये बिना चंदे के आपने पूछा कैसे मैनेज हो पाता है, ये एक लगन है। और हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए आज के टाइम पे आर्थिक जो बहुत जरूरत होती है। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स जो मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आज यहाँ जो परिसर में हम यहाँ बैठे हैं, इस परिसर का ना तो हमसे कोई किराया लिया जाता है। किसका परिसर है? ये हमारा खुद का परिसर है, पिताजी का है। पिताजी ने मुझे, मेरे पापा ने बोल रखा है कि तुम अपना काम करो। अगर किराए पर दे तो कम से कम 15-20 हजार आराम से आ सकते। ये पहले किराए पे ही था, बैंक को दिया हुआ था। बैंक इसको 25,000 रुपए में किराया ले रखा था, लेकिन हमने उनसे खाली करवाया क्योंकि हमें यहाँ अपना काम सेटअप करना था। और तो अभी क्या और करने का है और क्या कुछ बच्चे करते हैं यहाँ पर, सीखते हैं? हाँ, यहाँ हम लोग उन्हें फ्री सिलाई सिखाते हैं, फ्री सेल्फ डिफेंस, महिला आत्मरक्षा फ्री, योगा एक्सरसाइज फ्री ऑफ कोर्स सिखाई जाती है। आर्ट एंड क्राफ्ट अगर किसी को सीखना है तो हम फ्री सिखाते हैं, ताकि किसी के अंदर हुनर है और वो चाहता है कि उसको मैं शार्प करूँ, अपने हुनर को चमकाऊं, तो वो यहाँ आकर के फ्री में। तो ये सब सिखाते हैं इनके टीचर्स हैं या फिर खुद ही मिलजुल कर करते हो? हम लोग ये खुद ही मैनेज करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारे ग्रुप में सबसे बेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती है, सिलाई का काम करती है, हम उसे काम देते हैं कि तुम महिलाओं को सिखाओ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सब चीज आप मैनेज कर रहे हो, खर्चा भी लगता होगा इसमें, जाहिर सी बात है। तो वो सब आता कहाँ से है? खर्चा भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे ग्रुप मेंबर्स भी अभी सभी लमसम बेरोजगारी, और मैं इवन खुद बेरोजगार हूँ। तो मैं उन लोगों से तो कभी नहीं उनको ये कहती कि तुम खर्चा वगैरह दो। हम लोग थोड़ा बहुत पेरेंट्स से हो जाता है, थोड़ा इधर उधर से करके हम लोग कर लेते हैं एडजस्ट। तो अभी आगे और क्या करने का विचार है और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं इस संस्था को? हमारी संस्था में तो चाहती हूँ चिड़ावा में नहीं, पूरे देश में इसका परचम लहरे और हर एक व्यक्ति। शुरुआत तो चिड़ावा शहर से ही होगी। हाँ बिल्कुल, चिड़ावा से हमने इसकी शुरुआत की है। बहुत छोटे लेवल पे इसकी शुरुआत अभी हुई है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि पूरे देश में इसका परचम लहरे और नारी शक्ति जो आज हम बोलते हैं वो वाकई में भी दर्शाए। वो लगना भी चाहिए कि वास्तव में वुमेन एम्पावरमेंट जैसी जो चीजें बोली जाती हैं वो नारियों के अंदर वो शक्ति भी है। तो हम इसको बहुत आगे तक लेके जाना। कहाँ लगता है कि आपको कि नारी शक्ति ऊपर नहीं है, आगे नहीं जा पा रही? बिल्कुल, जब मैं देखती हूँ कि एक ऐसा होता है कि एक बच्ची कॉलेज जा रही है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक बच्ची कॉलेज जा रही है और रास्ते में उसके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी होती है, तो पेरेंट्स को पता चलता है, तो वो क्या करते हैं कि उसका कॉलेज जाना बंद करवा देते हैं कि तुम कॉलेज मत जाओ, क्योंकि बाहर का वातावरण एकदम ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि नारी वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ नहीं है। दूसरा, रात को 7 या 8 बजे के बाद, हमारी चिड़ावा की अगर मैं बात करूँ तो 8 बजे के बाद कोई भी लड़की सेफली यहाँ से नहीं निकल पाती है, क्योंकि उसको लगता है कि रात का माहौल है, पता नहीं क्या होगा, निकलने नहीं देते। तो यहाँ मुझे लगता है कि नारी शक्ति जो हम बातें करते हैं वो नहीं नजर आती। तीसरा, मुझे लगता है कि इतने आए दिन हर 3 या 4 मिनट में एक बच्चे के साथ गलत हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसकी इज्जत के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती कि हाँ नारी जो है वो सुरक्षित है, या नारी सशक्तिकरण की हम बात जो करते हैं उस पर मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही है। आपको कैसे लगता है इसमें क्या बदलाव और आप क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ, बदलाव मैं ये कर सकती हूँ कि पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि इनको ही ये किसी बैसाखी का सहारा ना लेके प्रशासन हमारे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम खुद इतना शक्ति तुम्हारे अंदर लेके आओ कि किसी भी प्रकार की कोई आपदा तुम्हारे सामने आती है तो तुम उसका निवारण स्वयं कर सको। इसीलिए हम लोग इन्हें वुमेन को जो है, हमारी गर्ल्स को है, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। चिड़ावा शहर में इनको दुर्गा भी कहा जाता है। इनसे पूछते हैं कि दुर्गा क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है आपको दुर्गा? दुर्गा हो सकता है कि मेरे जज्बे को देख के लोग मुझे दुर्गा बोलते हैं, और हाँ आपने सही कहा, बहुत से लोग मुझे दुर्गा के नाम से भी जानते हैं और बोलते भी हैं। तो हो सकता है मेरे जज्बे को देखकर, और मैं अकेली दुर्गा नहीं हूँ, यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, हमारे टीचर्स हैं जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि संगठन किसी एक व्यक्ति के भरोसे कभी नहीं चलता। संगठन में जब तक बहुत सारे लोग मिलकर एकता के साथ काम नहीं करेंगे तो संगठन नहीं चल सकता। तो हमारे अंजू ओला मैम हैं जो बहुत ज्यादा हमें पुश करती हैं, बूस्ट करती हैं। नेहा सैनी हमारी सह संयोजक हैं, वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जब भी मैं उसे बोलती हूँ कि नेहा हमें आज उस प्रोग्राम में जाना है, तो वो मुझे लेने के लिए भी आती है। और साथ रेसलिंग आती है आपको? यस। और कहाँ से सीखा और क्या कुछ उसमें हासिल कर लिया आपने? सर मैंने उसमें स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है और नेशनल तक खेली हूँ, और फुटबॉल में मैंने नेशनल तक खेला है।
और सर मेरे अंजोला नहीं मैम जुकाम लगी जी अंजोला मैम है, इन्होंने बहुत पुश किया है उसमें, इन्होंने बहुत हेल्प किया है और इनकी वजह से मैंने वो गोल्ड मेडल जीता है और इनके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ जो भी सिखाती हूँ बच्चों को सेल्फ डिफेंस तो सीख की वजह से अच्छा, सिखाती हूँ। यहाँ पर सेल्फ डिफेंस आप ही सिखाते हो? हाँ सर। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे को आता है वो इनको भी आए और अपने आत्म रक्षा खुद कर सके, वो रक्षा खुद कर सके। तो आप जो आप कुछ आपको आता है वो इन बच्चों को सिखाते हैं यहाँ पर, छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे कई बार? हाँ सर कर पाएंगे, वो जो भी सीखेंगे उनको टेक्निक आएगी वो और वो कहीं ना कहीं उसको करेंगे, मान लो आएगी तो। चिड़ावा शहर किसी भी चीज़ में कम नहीं है और वो आप सब देख ही रहे हैं। और ये चीज़ ऐसी है कि बाहर बाजार में अपन खरीदते हैं दुकान पे तो 400 500 1000 रुपये, अन्य भी कीमत होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन इनमें तो वाकई में काबिलियत जो है काफ़ी है। आप क्या बनाते हो? सर मैं ड्राइंग्स बनाती हूँ, पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ। दिखाओ क्या है आपके पास, क्या बना Yes, रखा है sir. आपने? ये मैंने यूट्यूब से देख के बनाया था। यूट्यूब से देख के बनाया था? हाँ। और ये भी काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं। ये लॉर्ड गणेश जी और ये मैंने पोर्ट्रेट बनाया था यूट्यूब से। और ये मैंने एक तस्वीर से देख के बनाया था। ये BTS है जो कि साउथ कोरियन बॉय बैंड है। इनका आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। और ये मैंने मम्मी का पोर्ट्रेट ट्राई किया था जब बहुत पहले। ये मम्मी पहले ऐसी दिखती थी, अब तो चेंज हो गई है। अब तो थोड़ी सी चेंज। मम्मी तो वही है पर ना लुक में थोड़ा सा चेंज लुक चेंज हो गया, हाँ। ऐसे बोलिए ना, लुक चेंज हो गया, बिल्कुल समयानुसार होता ही है। और वाकई में छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी चीज़ें इनमें है जो हमें बाहर शो करनी है, आप तक पहुंचानी है। और आप सभी से यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन बच्चों का हौसला कहीं टूटने ना दे आप लोग। ये ऐसे हॉबी मैंने शुरू किया था तो फिर बाद में मम्मी ने बोला था मोटिवेट किया आगे ड्राइंग करने के लिए। और पूजा दीदी जैसी इतनी इफेक्टिव और पर्सनैलिटी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और बहुत सीखने को भी मिलता है। तो उन्होंने भी मेरे को बहुत मोटिवेट किया था। एक बार मम्मी ने मेरी ड्राइंग बस ऐसे स्टेटस पे लगा दी थी तो फिर वहाँ से पूजा दीदी ने देखा और तब से मैं इस ग्रुप में हूँ। बिल्कुल, ग्रुप के अंदर आप क्या करते हो? मैं ड्राइंग्स, पोर्ट्रेट्स सिखाते भी हो, सीखते भी हो? मैं तो कैसे सिखाऊंगी, बस सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ से। बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत अच्छी बात है, सीखते रहना चाहिए। हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और भी पढ़ाई करते हो क्या इसके साथ? ये हाँ, टाइम पास? नहीं ये तो हॉबी थी, पढ़ाई तो मस्ट है ना। बिल्कुल, ये भी एक मस्ट ही होना चाहिए। ये जो आपके अंदर जो कला है वाकई में अच्छी है। धन्यवाद सर। ये चंद्रशेखर आज़ाद, ये उनका एक इंसिडेंट मैंने ट्राई किया था ड्रॉ करना कि वो एक पेड़ के पीछे थे तो फिर ना हर जगह से उनको घेर लिया गया था एंड देन ही शॉट लास्ट बुलेट इन हिज हेड। नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं, चंद्रशेखर आजाद है, आपने बनाया रखा है तो दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल अच्छा बना रखा है। धन्यवाद सर। पूजा कुछ सिखाती है आपको? पूजा दीदी से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो कितनी बोल्ड है, अपनी भावनाएं वो कैसे इसी तरीके से ना वो आगे अपने भावना कैसे एक्सप्रेस कर लेते हैं। हाँ, और तो जब भी उनको कभी बोलते हुए सुनते हैं तो फिर बाद में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका। चिड़ावा शहर में आपको लगता है कि सेल्फ डिफेंस की जरूरत है? चिड़ावा शहर तो नहीं पर हर जगह सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए। क्या कि ना मैं बताती हूँ कि काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं उनको उनके घर वाले घर पे अकेले नहीं रहने देते या फिर कहीं अकेले जाने नहीं देते कि लोग कैसे हैं, क्या सोचेंगे, ये वगैरह। तो फिर सेल्फ डिफेंस तो मस्ट है। आपने सीख लिया सेल्फ डिफेंस, मतलब थोड़ा दूर रहना चाहिए? दूर तो नहीं पर अपने मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बोल्ड है। वो मेरे को बोलती है कि जब भी कहीं भी जाओ ना बस बोलना आना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर अगर कोई अपना बात सामने रख सकता है तो फिर सेल्फ डिफेंस मतलब सबसे पहले तो ये कि सोचना चाहिए सामने वाले को कुछ गलत करने से पहले। और वो कैसे आएगा कि हम अपनी भावनाएं, अपने जो थॉट्स हैं अपने बस दिमाग में ना रखें, बस एक दूसरे को शेयर करें। मदद करना ऑफ कोर्स है कि ना मतलब अगर किसी के साथ कुछ गलत हो तो फिर हम उनको बताएं, आगे बढ़ाएं। और जैसा ये प्लेटफॉर्म है, मैं बताती हूँ गर्ल्स पावर ग्रुप तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है कि हर कोई उनके साथ जो हो रहा है वो यहाँ पर आके अपनी बात एक्सप्रेस कर सकता है। तो सेल्फ डिफेंस आपने क्या सीखा? सेल्फ डिफेंस अभी तक तो मैंने एक्चुअली मैं सही बताती हूँ कि मैंने अभी तक ना उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि मेरी स्टडीज़ वगैरह रहती हैं। पर ना थोड़ा बहुत आता है क्योंकि ना मैंने रेसलिंग थोड़ी सी ट्राई की थी तो फिर रेसलिंग वाले तो है नहीं, इनसे सीखो कुछ ना कुछ। सिखाओ इनको भी, कुछ सिखाया नहीं आपने अभी तक? सिखाते हैं सर। सिखाते हो क्या? क्लास ही नहीं ली इन्होंने अभी तक? क्लास नहीं लेना अभी तक? और हाँ रेसलिंग। अरे वाह, फिर ऐसे कैसे बोलो क्लास नहीं ली मैंने? क्या है कि ना मेरे को रेसलिंग का डब्ल्यू भी नहीं आता था बट मैंने ट्राई किया और दीदी ने सिखाया, मम्मी ने सिखाया। तो फिर यह थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा सा।
स्टेट लेवल पे आपने खेला है और आप बता रहे थोड़ा बहुत आता है, इतना सा थोड़ा, क्योंकि ना जितना सीखो उतना कम होता है। कम होता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों और भी युवती हैं और अब जैसा आप देख ही रहे हो कि सभी में कुछ ना कुछ काबिलियत छिपी हुई है और मैं तो यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि चिड़ावा शहर में भी हमारे बीच में हमारी बहनें हैं जो इस मुकाम तक पहुँच रही हैं। और सबसे मेन जो महत्वपूर्ण जो बात है, एक छोटी सी संस्था है, 0 लेवल से स्टार्ट किया है, आज 100+ बच्चे यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखती हैं और कुछ ना कुछ सिखाती है। और हमारी बहनें हैं, वाकई में बहुत सी कला छिपी हुई है इनके अंदर। छोटे छोटे कान्हा जी के ड्रेस हैं, या फिर आप रेसलिंग में देख लो, या फिर जो क्राफ्ट की डिज़ाइनें थी वो देख लो, ग्लास की जो पेंटिंग थी वो देख लो, स्केच आर्टिस्ट देख लो, सिलाई के अंदर जो हमारी बहनें हैं वो देख लो, और भी बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। आप क्या क्या बना रहे हो? सर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, बिल्कुल। कहाँ से सीखा आपने? सर यूट्यूब से सीखता हूँ। मतलब ये चीज़ें क्या है कि लुप्त हो गई है, हाँ पता है ना? ये जो स्वेटर जो हाँ बनाते सर। थे किसी समय में हमारी मम्मी हाँ बनाती, मम्मी भी लेकिन अब तो बनाती कोई थी। किसी को पता भी नहीं है ये चीज़ें। हाँ सर सही है। तो आपने कहाँ से सीख लिया? सर मैंने यूट्यूब से सीखी थी, क्योंकि यूट्यूब से सर मेरे को सीखी? बाजार वाली पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने खुद ही बनानी सीख ली। दोस्तों वाकई में हमारे जो गांव शहर की बहनें हैं, बच्चियां हैं, कुछ ना कुछ इसमें और इनके अंदर छुपा हुआ है। आप ये देखेंगे तो बाजार में इनकी भी कीमत 500-600 हज़ार रुपये के आसपास मिलेगी आपको। और भी बहुत सी चीज़ें हैं इनके पास। इनकी जो कलाकारी है वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अच्छा दोनों तरफ है, वाह ये भी दोनों साइड है। ये सब आपने बनाई है क्या? यस सर, मैंने बनाई है। कहीं हैंडीक्राफ्ट के मेले से खरीदी तो नहीं? नहीं सर, बनाते हैं हम लोग, बहुत मेहनत करते हैं इसको बनाने के लिए। मेहनत तो बहुत होती है हैंडीक्राफ्ट। वैसे ना, वैसे आप सही बोल रहे हो, सब लोग ऐसे बोलते कि प्रीति लगता नहीं है कि ये सब तुम करती हो। कहाँ के हो आप? कहाँ के हो आप? मैं चिड़ावा चिड़ाव से ही हो? यस सर। और ये सब चीजें कहाँ से सीखी आपने? ये मेरे पापा से सीखी। मेरे पापा कारपेंटर है, वैसे पहले कुछ इतना कमाई नहीं थी तो पापा मतलब भिवाड़ी चले गए थे, तो वहाँ से उन्होंने मतलब सीखा। फिर आके पापा ने सोचा कि हम भी ये बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। फिर मतलब पापा बनाते थे, फिर मतलब पापा ने कहा कि ये इसमें कुछ नहीं है, इन सबको बंद करेंगे। वैसे सर मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो हाँ, तो सर फिर मैंने पापा ने मना किया। फिर मैंने काफ़ी स्कूल में काफ़ी कुछ लोगों को दिखाया। सबने कहा कि मतलब तुम लोग बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते हो, या इनको आप मतलब आगे क्यों नहीं लेके जाते। फिर सर हमारी बात ये है ना कि हमें कोई आगे ले जाने वाला कोई है नहीं। अभी क्या करते हो? पापा क्या करते हैं? अभी पापा हम मतलब मूर्तियाँ बनाते हैं। अभी तो बड़ी मूर्ति बनाते हैं? हाँ, बड़ी मूर्ति बनाते हैं। जैसे श्याम जी की मूर्ति को ऑर्डर ले लेते हैं। जैसे पंडित जी हमारे चुड़ाव क्या में, नाम है पिताजी का? मेरे पापा का नाम राजकुमार है। वैसे अंजू मैम हमारे घर पे आती थी, तब मतलब कस्टमर के तौर पे आती थी, तब मैडम बोलती थी मुझे कि प्रीति क्या कर रही है। मैं बोली मैम मूर्तियाँ बना रही हूँ मैं। फिर अच्छा, फिर मैम ने मुझे बताया कि ना मतलब ये मतलब मैंने कहा कि ना सब लोग बोलते हैं पापा कि इनको बंद करेंगे हम लोग, क्योंकि इनमें मतलब जितनी मेहनत करते हैं उतना मतलब कोई देता नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो पाता है। यही। बिल्कुल, ये कुछ लोगों की नासमझ है कि वो कला को नहीं पहचानते और इन चीज़ों की अहमियत को नहीं जानते। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इनकी अहमियत जानते हैं, कोई खरीदते हो। इनको खरीदते जैसे हैं। मैंने कहा ये हैंडीक्राफ्ट, तो बहुत बिकता है सर। बिल्कुल जैसे कहा हैंडीक्राफ्ट, तो वहाँ पर इन चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। आपको भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं चिड़ाव में एक ऐसा ही कुछ करने का कि लोगों को पता लगे। वैसे सर मतलब जैसे कोई कॉलेज की तरफ से मार्केट में वैसे कोई भी मतलब बड़ा कोई भी फंक्शन होता है, हम स्टॉल लगा लेते हैं इसकी। अभी भी मतलब दीपावली पे हमने 5-6 दिन तक बाहर स्टॉल लगाया था, तो काफी बेनिफिट हुआ था, अच्छा हुआ सर। उसमें हमने ना 35-30 हज़ार रुपये कमाई थी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, बधाई हो आपको। और दीपावली सभी के लिए अच्छी रही और आपके लिए भी अच्छी रही। थैंक यू। क्लास में आके आपको क्या क्या सीखने को मिलता है? क्लास में सर मतलब सभी का व्यवहार अच्छा लगता है। सभी से मतलब बातचीत करने से भी मतलब सबका व्यवहार अच्छा है। ऐसे नहीं मतलब किसी से कुछ पूछ भी लेते हैं ना तो मतलब ऐसे मुंह नहीं बनाती, मतलब बता देती है सभी लड़कियां ऐसे। मतलब बाकी लड़कियां बनाती है, मतलब क्योंकि लड़कियों में आदत होती है ऐसे मतलब मुंह बनाने की होती है। पता नहीं मुझ में क्या टैलेंट है, पर यहाँ पे मतलब सभी के अंदर टैलेंट आपका काफी अच्छा है। आपको अगर किसी ने कोई पूछा कि भैया मुझे भी सिखाओ, तो आप कैसे मुंह बनाते हो? मैं तो बोलती पक्का जरूर सिखाऊंगी, क्योंकि मैं उसको इसलिए सिखाऊंगी क्योंकि उसमें मेरा भी बेनिफिट होगा और अगली का भी होगा। मेरा ये होगा क्योंकि वो मेरा काम करके जाएगी, ठीक है। ये होगा मतलब वो मेरा काम करके जाएगी, और उसका भी होगा कि भाई मतलब आंखें बनवा लूंगी, कुछ भी मतलब लिप वगैरह कुछ बनवा लूंगी, और मतलब उसका भी इसलिए होगा कि भाई उसको भी काम आ जाएगा। ये क्या, तो वो भी अपने घर में मतलब कुछ मतलब किसी से पैसे मांगे तो नहीं है ना सर, और वो खुद अपने दम पर खड़ी हो सकती है। यही तो। बिल्कुल दोस्तों,
सब कुछ बोल दिया है और बार बार बोल दिया है और ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। काफ़ी हमारी यहाँ पर बहनें हैं, युवा शक्ति है, युवतियाँ है और ये जो जितनी बहनें आप देख रहे हैं सभी अपने ही दम पर यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रही हैं। किसी को आता है वो दूसरे को सिखाती है, दूसरी बात है वो तीसरे को सिखाती है। और सबसे अच्छी बात तो यही है जो गर्ल्स पावर मंडल की जो अध्यक्ष है पूजा दीदी उनका तो यही सबसे मुझे अच्छा लगा, किसी से पैसा नहीं लेते ना। बिल्कुल से नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और आप देते भी नहीं, नहीं आपको देते तो नहीं देते ना सिखाने के नहीं लिए, नहीं बस नहीं आप ही नहीं आपको नहीं 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 ना? नहीं 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 बहुत ही अच्छी बात है ये इनकी। और आज के चढ़ावा में क्या है आपको बताइए, बगैर चंदा मांगे दूसरों के पास मांगे से नहीं चलती। सर मेरा तो यही है कि कोई भी किसी के पास पैसे नहीं मांगे, अगर वो खुद को कुछ मतलब कुछ मेहनत करेगा तो किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा, यही मेरा मकसद है सर। बहुत अच्छा है, आप वाकई में आपकी टैलेंट बहुत अच्छा है, शानदार है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फिर पेश होंगे एक नए मुद्दे नई डिस्कशन के साथ। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए चढ़ावा से के साथ। तो गुरु सबसे बड़ा होता है, तो क्या कुछ सिखा पाते हैं बच्चों को आप? देखिए सर, गुरु सभी गुरु हैं। मैं ये बताती जो सिखाता वो सब गुरु हैं, बिल्कुल। बड़े हो चाहे छोटे हो, किसी न किसी का टैलेंट छुपा रहता है बच्चे के, लेकिन उस चीज को अपन उभारने का एक गुरु को ही मिलता है। मैं ये चाहती हूँ कि सभी बच्चों को अगर ऐसे आगे बढ़ाएंगे ना तो बच्चे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उनको मोटिवेशन करना भी अपना एक काम होता है। अपन उनकी सपोर्ट पीछे उनको सपोर्ट होना चाहिए बच्चे को, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों। और ये कहती हूँ कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती हैं। मैं यही देखना चाहती हूँ कि मेरी जो स्टूडेंट मेरे से संपर्क रखती हैं ऐसी हैं जो नेशनल प्लेयर भी हैं, जैसे यहाँ है ये रेसलिंग की है और फुटबॉल की भी है, और पूजा शर्मा है ये भी डिबेट की नेशनल है। तो वैसे भी इन जो बैठी हैं गर्ल्स हैं ये भी इनके अंदर भी टैलेंट छुपा होता है।